बच्चों, आज मैं आपको क्लास थर्ड का पार्ट 3 पढ़ाऊंगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सभी अपने बुक खोल लेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे। पाठ का नाम है उच्च विचार। क्या है? उच्च विचार मतलब अच्छे विचार। सबसे पहले अपन शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ स्वतंत्रता, आजादी, व्यस्त काम में लगे रहना, कोशों, मीलों, बात, भात, पक्का हुआ, चावल, पूर्व, पहले, सहम, जाना, डर जाना, पीठ थपथपाना, सावत, सी देना, मंडराना, घूमना, जीवन देना, रक्षा करना। अब अपन पढ़ेंगे परिचय। प्रस्तुत पाठ में भारत देश के ऐसे दो महापुरुषों के जीवन प्रसंग दिए हैं जो उनकी महानता व उच्च विचारों को प्रदर्शित करते हैं। ये हम सभी के आदर्श है। क्या बताया है? प्रस्तुत पाठ भारत देश के ऐसे दो महापुरुषों के जीवन प्रसंग दिए हैं। मतलब जो अपने देश को आजाद करने वाले महापुरुष है, उनके बारे में और उनके विचारों के बारे में बताया गया है। पहला है, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जिन लोगों का सहयोग रहा, उनमें से एक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्या बता रहे हैं? भारत को स्वतंत्र में आजादी दिलाने में जिन महापुरुषों का सहयोग रहा है, उनमें से एक थे। एक कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। एक महापुरुष है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। यह उन दिनों की बात है जब अंग्रेजों ने भारत की राष्ट्रीय नेता बाल गंगाधर तिलक को ब्रह्मा की राजधानी मांडले की जेल में रखा था। क्या बता रहे हैं? यह उन दिनों की बात है। किस दिनों की? जब बाल गंगाधर तिलक को एक जेल में डाल दिया था। उस जेल में क्या नाम है? ब्रह्मा की राजधानी मांडले। भारत के जो राष्ट्र नेता थे बाल गंगाधर तिलक, उसको ब्रह्मा की राजधानी मांडले की जेल में रखा था। भारत से कोसों दूर रहते हुए तिलक जी जेल में हमेशा पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। क्या था? भारत से कोसों दूर मतलब बहुत दूर। भारत ये ब्रह्मा की राजधानी मतलब दूसरे देश में एक मांडले जेल था, उसमें डाल दिया था। तो भारत से कोसों दूर मतलब बहुत दूर रहते हुए तिलक जी जेल में हमेशा पढ़ने लिखने में व्यस्त थे। क्या था? कोसों दूर मतलब बहुत दूर रहते हुए तिलक जी जेल में हमेशा जहां पर भी वो पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। एक भारतीय रसोइया उनका खाना बनाता था। अब उनका खाना बनाने के लिए एक भारत का जो रसोइया था वो उनका खाना बनाते थे। वह तिलक जी का खूब ध्यान रखता था, उन्हें समय पर खाना बनाकर देता। तिलक जी जब खाना खाने बैठते तो उनकी थाली में से मुट्ठी भर भात लेकर रोजाना चिड़ियों को डाल देते। जो खाना बनाने वाला था वो तिलक जी का बहुत ध्यान रखते थे। उन्हें समय पर खाना बनाकर देता था। वो समय पर गरम उसको खाना देता था।
हर समय उसका ध्यान रखता था। तिलक जी जब भी खाना खाने बैठते, जब लोकमान्य तिलक अपन जिस समय खाना खाने बैठते उसी प्रकार वो खाना खाने बैठते, तो वो अपने थाली में से एक मुट्ठी भर जो खाना था वो मुट्ठी में लेकर चिड़ियों को डाल देता था। कुछ ही दिनों में वहां कई चिड़ियाएं आने लगी। वे बाहर खाती, खिड़की पर बैठकर कुछ देर चहचहाती और फिर उड़ जाती। क्या बता रहा हो कि कुछ दिनों बाद वहां पर कई चिड़ियाएं आ गई, क्योंकि रोज खाना मिलता था इसलिए वहां पर और अधिक चिड़ियाएं आ गई। वो खिड़की पर बैठकर कुछ देर तक बैठती और फिर उड़ जाती थी। धीरे धीरे उनका डर दूर हो गया। फिर धीरे धीरे उनका डर दूर हो गया, मतलब जब भी अपन चिड़िया को कुछ देंगे, मैंने 1 2 दिन 4 दिन 8 दिन, तो पहले डरेगी, वो अपने पास में नहीं आएगी। और फिर अगर अपन रोजाना ऐसा करेंगे तो उनका डर दूर हो जाएगा। फिर तो अपने पास में अपन ने खाना दिया तो बैठकर वो लेकर वहां से चले जाएगी। पर उस प्रकार वहां भी वो चिड़िया फिर धीरे धीरे डरना इसका बंद हो गया उनका। वे निडर होकर कमरे के भीतर दरवाजे और खिड़की पर बैठी रहती। तिलक जी कुछ लिखते तो उनके कंधों पर चुपचाप बैठ जाती। अब क्या बता रहा है, वे निडर होकर मतलब बिना डर से कमरे के भीतर दरवाजे और खिड़की पर बैठी रहती थी। वो कमरे के भीतर मतलब अंदर भी आती थी। जो उसका जेल का जो दरवाजा जो कमरा था उस कमरे के अंदर आती थी और कभी खिड़की में बैठती थी। और कभी कभार तिलक जी कुछ लिखते थे तो उसके कंधों पर आकर बैठ जाती थी, उसके कंधों पर आकर भी बैठ जाती थी। एक दिन तिलक जी भोजन कर रहे थे। चिड़िया चहक चहक कर उनके चारों ओर मंडरा रही थी। रसोइया उन्हें उड़ाने का प्रयत्न कर रहा था। इतने में जेलर साहब वहां आ गए। क्या होता है, एक दिन तिलक जी भोजन कर रहे थे। लोकमान्य तिलक एक दिन भोजन कर रहे थे तो चिड़िया वहां आकर चहक चहक कर उनके चारों ओर मंडरा रही थी, उनके चारों ओर बोल रही थी। रसोइया ने उड़ाने का प्रयत्न करा था। जो रसोइया तिलक जी का खाना बनाता था, वो जब खाना बनाता था तो खाना देने के बाद वो बैठा था और वो चिड़िया को भगा रहा था। तो इतने में कौन आ गया, जेलर साहब वहां आ गए। वे भीतर आए और बोले, तिलक जी ये चिड़िया कहां से आई? अब अंदर आने के बाद वो लोकमान्य तिलक जी से पूछा कि तिलक जी चिड़िया कहां से आई? तिलक जी बोले, यही की है, मैं साथ तो लाया नहीं था। अब तिलक जी ने क्या जवाब दिया कि जब आपने मुझे जेल में डाला था तब तो मेरे साथ में कोई चिड़िया नहीं थी। यही की होगी आपके इधर की। अब मैं तो साथ में लेकर चिड़िया को नहीं आया था, बोल रहा हूं। जेलर ने बताया कि जब से वह यहाँ आया था उसने यहाँ कोई चिड़िया देखी नहीं, क्योंकि उससे पूर्व जो जेलर था वह उन्हें मरवा देता था। अब क्या जेलर क्या बोल रहा है कि जेलर ने बताया कि जब से वह यहाँ आया था उसने यहाँ कोई चिड़िया नहीं देखी थी। जब से जो जेलर वहां आया तो उसने कोई चिड़िया नहीं देखी थी। और पहले जो जेलर था, जेलर साहब, वो चिड़ियों को मरवा देता था। तिलक जी मुस्कुराकर बोले, ये भी जानती है कि कौन उन्हें जीवन देता है और कौन लेता है। अब तिलक जी क्या बोल रहे हैं
मुस्कुराकर, मुस्कुरा मतलब थोड़ा हंसकर बोले कि ये भी जानती है, मतलब चिड़िया भी जानती है कि कौन उन्हें जीवन देता है और कौन जीवन लेता है, कौन उसका जीवन देता है और कौन इसका जीवन लेता है। बोला जीवन देना मतलब उसके प्राण बचाना और लेना मतलब उसको मार देना। तो तिलक जी ये जेलर को बोला। अब दूसरा है गांधी जी। सबसे पहले अपन ने पढ़ा लोकमान्य तिलक। अब महात्मा गांधी के बारे में अपन पढ़ेंगे। गांधी जी सभी लोगों से दिल खोलकर मिलते थे। उनके मन में छोटे बड़े अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं था। क्या बताया कि गांधी जी सभी लोगों से दिल खोलकर मिलते थे, सभी लोगों से, मतलब चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई अन्य दूसरी जाति का हो, तो उसको कोई भेदभाव उसके साथ में नहीं था। वो सभी से मिलते थे। बच्चों के प्रति उनके मन में विशेष प्रेम था। अब जो भी छोटे बच्चे थे उनके प्रति उनका विशेष प्रेम था। उनके साथ हंसने खेलने में उन्हें बहुत आनंद आता था। उनके साथ में से हंसने बातें करने खेलने में से बहुत आनंद आता था। वे बच्चों के अटपटे प्रश्नों के बड़े चटपटे उत्तर देते थे। अब क्या बता रहा है कि बच्चों के मतलब बच्चे कई बार बच्चे उनको प्रश्न पूछते थे, कई बार उसको प्रश्न भी पूछते थे, तो उन प्रश्नों का उत्तर वो बड़े चटपटे उत्तर देते थे। एक बार गांधी जी बच्चों के विद्यालय में गए। वे अपने आदत के अनुसार बच्चों से बातचीत करने में खो गए। अब क्या होता रहा, एक बार जब गांधी जी किसी विद्यालय में गए तो उनकी आदत थी, तो उनकी आदत के अनुसार वे बातचीत करने में खो गए, मतलब कोई ऐसी बातें करते थे तो उसको पता नहीं चला कि मैं कहां पर हूं। दूर बैठा एक बच्चा उनसे पूछना चाहता था। वह साहस करके उठा। जैसे ही आगे बढ़ा शिक्षक ने उसे घूर कर देखा। वह सहम कर वापस अपने जगह पर जाकर बैठ गया। अब अपने क्लास में कितने बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो उसमें एक लड़का दूर बैठा था, मतलब दूर थोड़ा पीछे बैठा होगा, तो उसको उसके मन में कुछ प्रश्न आ गया। उसके मन में कुछ प्रश्न आ गया तो पूछना चाहता था। तो अपने अंदर उसने एक साहस प्रयत्न किया कि मैं गांधी जी को बोल लूं। पर जैसे वो खड़ा हुआ तो शिक्षक ने उसकी तरफ देखा तो वो थोड़ा डर गया और अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। गांधी जी यह सब देख रहे थे। वे स्वयं बाबा के पास जाकर बोले, बेटा तुम कुछ पूछना चाहते हो, पूछो, डरो नहीं। तुम क्या जानना चाहते हो? अब गांधी जी क्या बोल रहे इसको, जब गांधी जी ने ये देखा कि वो कुछ प्रश्न पूछना चाहता था तो वो शिक्षक के डर के कारण बैठ गया। तो गांधी जी उसके पास में गया और पूछा कि बेटा तो क्या प्रश्न पूछना चाहता है? डर मत, बिना डर से मुझे वो प्रश्न पूछ। बालक ने प्रश्न पूछा, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? मैं अपने माँ से आपके लिए एक कुर्ता सिलवा दूंगा। आप मेरी माँ का सिला हुआ कुर्ता पहनोगे ना? अब उसने गांधी जी से क्या प्रश्न पूछा कि आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते?
आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? मैं अपने माँ से, मतलब मैं अपने मम्मी या माँ से आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा। मतलब उसकी माँ कुछ सिलाई का काम करती होगी, तो वो बोल रहा कि मैं आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? अब मेरी माँ आपके लिए कुर्ता सिल देगी कि आप मेरी माँ का सिला हुआ कुर्ता पहनोगे ना? गांधी जी जरूर पहनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब क्या बोल रहा कि मैं पहनूंगा जरूर, पर मेरी एक शर्त है, अगर वो आप पूरी कर दोगे तो मैं कुर्ता आपकी माँ का सिला हुआ पहनूंगा। बालक क्या है वह शर्त? अब बालक फिर पूछ रहा कि आपकी क्या है वो शर्त? गांधी जी मैं अकेला नहीं हूं, मेरे 40 करोड़ भाई बंधु हैं। पहले उन सबके तन पर कुर्ता होगा तो मैं कुर्ता पहनूंगा। क्या तुम्हारी माँ 40 करोड़ कुर्ते सी देगी? अब क्या बोल रहा, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में 40 करोड़ भाई बंधु है। अगर आपकी माँ इन सबके लिए अगर कुर्ता सिल देगी तो मैं पहनूंगा, कि मेरे साथ में 40 करोड़ भाई बंधु है। अगर आपकी मम्मी 40 करोड़ कुर्ते अगर सिल देगी तो मैं कुर्ता पहनूंगा। बालक यह सुनकर चुप रह गया। वह सोचने लगा कि इतने कुर्ते माँ कैसे सी सकेगी। गांधी जी ने उनके मन के भाव को समझ लिया। उन्होंने बालक की पीठ थपथपाई और हंसते हंसते कक्षा से बाहर चले गए। अब थोड़ी देर बालक चुप रह गया। उसके मन में कुछ विचार आए कि इतने सारे कुर्ते मेरी माँ कैसे सिलेगी। अब 40 करोड़ कुर्ते सिलने की बात कही तो इतने सारे कुर्ते मेरी माँ कैसे सिलेगी। गांधी जी ने उनके मन के भाव को समझ लिया। गांधी जी उसके मन के भाव को समझ लिया और उन्होंने बालक की पीठ थपथपाई और हंसते हुए कक्षा के बाहर चले गए। अपना पाठ यह समाप्त हुआ और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रश्न उत्तर है वो आपको किताब में या बोर्ड वर्क में एक फोटो खींचकर भेजा जाएगा। तो सभी अपने फेयर कॉपी में इसे सफाई से अच्छी तरह से राइटिंग उतार लेंगे और उसको याद करेंगे। थैंक यू।